हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर गाइस आपने हम अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है। 3 तरह की हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को। हम सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम हम इसलिए बोल रहे हैं किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है और बाकी की जो प्रॉब्लम है वो इसी के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसकी है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं? स्कार्स हैं, लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और जिसके क्या अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करना है ताकि मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो सके। तो इकोनॉमाइजिंग करना पड़ेगा हमें, रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। तो हमारी 3 जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि किस कमोडिटी का हम प्रोडक्शन करेंगे, देन हम सेलेक्ट करते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने सेलेक्ट करा कि वॉर गुड्स एंड सिविल गुड्स का प्रोडक्शन करना है। कमोडिटी डिसाइड कर ली, बट कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं? स्कार्स एंड लिमिटेड हैं। देन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है, डिसाइड कर लिया, बट कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच इन व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2 गुड है, एक्स और वाई। अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वाई का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? मेरे को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमको कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं तो कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्कार्स। गाइडिंग प्रिंसिपल हमारा क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी का, कि हम उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे जिससे मैक्सिमम ह्यूमन वांट क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं, बट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, टेक्निक क्या होगी वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। टेक्निक का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, कि कितनी लेबर एंड कैपिटल हम यूज करेंगे। तो 2 तरीके की टेक्निक होती है हमारी, एक होता है LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक नाम से समझ में आ रहा है कि लेबर का इंटेंस यूज करते हैं, मतलब लेबर का ज्यादा यूज करेंगे इन कंपैरिजन टू कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कैपिटल इंटेंस होगी, कैपिटल ज्यादा यूज करेंगे इन कंपैरिजन टू लेबर। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी इकोनॉमी में हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया जैसी कंट्री की मैं बात करूं तो इंडिया में जो लेबर है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है और चीप रेट पे मिल जाती है। तो इंडिया में हम LIT टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को और चीप रेट पे मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। हम बात करें यूएसए की, अमेरिका की, वहां पे कैपिटल जो है इजीली अवेलेबल है और लेबर की क्या शॉर्टेज है, तो वहां पर हम CIT टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है, कैपिटल का यूज ज्यादा करेंगे इन कंपैरिजन टू लेबर। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। इन जनरल अगर मैं कहूं तो हम वो टेक्निक यूज करते हैं जिसमें कॉस्ट मिनिमम आए और मैक्सिमम क्या हो? प्रॉफिट हो। देन थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, मतलब जो प्रोडक्शन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। तो कैटेगरी ऑफ पीपल हम इसमें डिसाइड करते हैं। 2 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे यहाँ पे। एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, कैटेगरी ऑफ पीपल में हम क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिच के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर के लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? जितने भी इनकम जनरेट हुई है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पर हम इस तरीके से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि मैक्सिमम जो वांट है वो सेटिस्फाई हो सके। सो गाइस, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को सेंट्रल प्रॉब्लम हम क्यों बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है और 3 तरह की हमारी प्रॉब्लम है और इनके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी में हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे किस कमोडिटी का प्रोडक्शन करना और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। हम वो गुड का प्रोडक्शन करते हैं जिससे ज्यादा ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। हाउ टू प्रोड्यूस हम टेक्निक डिसाइड करते हैं, हम वो टेक्निक का यूज करते हैं। LIT और CIT 2 तरह की टेक्निक है, हम वो टेक्निक का यूज करते हैं जिसमें कॉस्ट मिनिमम आए और मैक्सिमम क्या हो? प्रॉफिट हो। वहीं हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो इनकम जनरेट हुई है, बेसिकली जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे जो इनकम जनरेट हुई है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 तरीके से। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैटेगरी ऑफ पीपल में, रिच और पुअर में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
सेटिस्फाइड हो सके। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।